जगन्नाथ मंदिर के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य, क्या महाप्रभु ने सच में मछली का भोग स्वीकार किया? आखिर उस दिन मंदिर के द्वार पर ऐसा क्या हुआ कि पहरेदारों के हाथ कांपने लगे? चलिए जानते हैं इस अनसुनी कथा में। ओडिशा की पवित्र भूमि पर, जहाँ की हवाओं में भी जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई देती है, वहाँ कुर्मा नाम की एक सरल हृदय वाली वृद्धा रहती थी। कुर्मा का जीवन बहुत साधारण था और बरसों से उसकी रसोई में मछली ही मुख्य भोजन हुआ करती थी। उसे क्या पता था कि एक दिन उसकी यही आदत महाप्रभु के प्रति उसके अनन्य प्रेम की परीक्षा बन जाएगी। एक दिन कुर्मा जगन्नाथ मंदिर पहुंची। जैसे ही उसने गर्भगृह में विराजित महाप्रभु की उन विशाल और गोल आंखों में झांका, उसे लगा मानो पूरा ब्रह्मांड उसे पुकार रहा हो। उन करुणा भरे नेत्रों को देखकर कुर्मा सुध-बुध खो बैठी। उसने देखा कि भगवान को 56 भोग में केवल मीठे और सात्विक व्यंजन चढ़ाए जा रहे हैं। उसके भोले मन में एक विचार आया, मेरे प्रभु, क्या आप रोज केवल यही मीठा खाते हैं? क्या आपका मन कभी चटपटा खाने का नहीं करता? यदि आप सच में मेरे हैं, तो मैं आपके लिए वो बनाऊंगी जो मुझे सबसे प्रिय है। कुर्मा घर लौटी और उसने पूरी श्रद्धा से सबसे ताजी मछली चुनी। उसने उसे साफ किया, मसालों का लेप लगाया और भक्ति के आंसुओं से सींचते हुए उसे केले के पत्ते में लपेट दिया। उसके लिए वो केवल भोजन नहीं, बल्कि उसके हृदय का सारा प्रेम था। उसने मन ही मन कहा, प्रभु, ये मेरी तुच्छ भेंट है, इसे स्वीकार करना। अगली सुबह हल्की बारिश के बीच कुर्मा मंदिर की ओर बढ़ी। उसके हाथों में वो पोटली थी और मन में केवल जगन्नाथ जी का चेहरा। मंदिर का चमत्कार, जैसे ही वो मंदिर के द्वार पर पहुंची, पहरेदारों की नाक में उस भोजन की गंध गई। वे क्रोधित हो गए और चिल्लाए, मूर्ख महिला, ये क्या अनर्थ कर रही हो? मंदिर की पवित्रता भंग कर दी। यहाँ मछली का भोग नहीं लगता। क्रोध में आकर एक पहरेदार ने अपने डंडे से उस पोटली पर जोर से प्रहार किया। पोटली हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। कुर्मा की आंखों में आंसू थे। उसे डर था कि उसका प्रेम ठुकरा दिया गया। लेकिन जैसे ही केले का पत्ता खुला, वहां का दृश्य ही बदल गया। मछली लुप्त हो चुकी थी और उसकी जगह सुगंधित मसालों में लिपटा हुआ गर्मा गर्म पका हुआ कटहल रखा था। पूरी भीड़ और पहरेदार दंग रह गए। तभी मंदिर के वातावरण में एक गूंज सुनाई दी, मानो साक्षात महाप्रभु मुस्कुरा रहे हों। मैं स्वाद नहीं, साधक का भाव देखता हूँ। जो प्रेम और अटूट श्रद्धा से अर्पित किया जाए, वही मेरा असली महाप्रसाद है। कुर्मा की आंखों से अविरल धारा बहने लगी। प्रभु ने उसे एहसास दिला दिया कि वे केवल भाव के भूखे हैं। पहरेदारों ने कुर्मा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उस दिन के बाद कुर्मा ने कभी मछली को हाथ नहीं लगाया और जीवन भर प्रभु के लिए प्रेम से कटहल का भोग तैयार करती रही। इस कहानी की सीख, भगवान को आपके कीमती उपहारों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल आपके निष्कपट प्रेम और शुद्ध भक्ति की प्यास है। अगर आपको भी महाप्रभु जगन्नाथ जी की कहानी सुनना पसंद है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ और स्क्रीन के ऊपर जो अगला वीडियो दिख रहा है उसे देखकर उसमें भी लिख दीजिए जय जगन्नाथ।